2014 में गाय को क्या बोल रहा था? माता। वोट लेनी थी, मां बना ली गए। और जब गाय के ऊपर मुसीबत आई, लंपी बीमारी आई, तड़प तड़प के मरी, आप सबने देखी। मदद के नाम पर, वैक्सीनेशन के नाम पर किसी सरकारी हॉस्पिटल में 2 रुपए की वैक्सीनेशन दवाई गाय को नहीं दी। धनियाला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों, आज किसानों की एक मीटिंग हुई, एक बैठक हुई गांव बड़ी वीरान में, जहां पर किसान नेता धर्मवीर ढींडसा जी पहुंचे थे और किसानों से रूबरू हुए और उनसे आगामी जो कार्यक्रम है उनको लेकर चर्चा की। किसानों के जो हक हैं, मुद्दे हैं, तमाम बातचीत किसानों के साथ धर्मवीर ढींडसा जी ने की है। और इसके साथ साथ 5 सितंबर को अंबाला में अनाज मंडी में एक जनसभा होगी, किसानों की एक महापंचायत होगी, उसको लेकर भी बातचीत की। उसमें पहुंचने के लिए लोगों से, किसानों से आह्वान किया कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। तो चलिए तमाम बातचीत सुनाते हैं, क्या कुछ कहना है धर्मवीर ढींडसा जी का। उनके साथ हमने बातचीत भी की है और उसके अलावा जो किसानों के साथ उन्होंने अपनी गुफ्तगू की है वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। धन्यवाद। आपके साथ करनी है। आप सब जानते हैं कि ज्यादा बरसात से, नदियों में बाढ़ से किसानों को नुकसान हुआ, खासकर अंबाला में। आपके और हमारे यहाँ इलाके में जो बरसाती नदियां थी, उनके आसपास जो किसान खेती करते थे, काश्त करते थे, उनको नुकसान हुआ। सरकार आपने हमने चुनकर भेजी चंडीगढ़ में, दुष्यंत चौटाला और खट्टर की हरियाणा से, केजरीवाल और भगवंत मान की पंजाब से। सरकार होती किस लिए है, ये चर्चा करनी है। सरकार होती है दुख तकलीफ जब नागरिकों को हो, आवाम को हो, जनता को हो, उनकी मदद करनी। ये सरकार का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है, नैतिक और कानूनी। लेकिन जब अंबाला बाढ़ में डूब रहा था, किसानों के खेतों को नुकसान हुआ, मकानों को, दुकानों को, ट्यूबवेल को, मवेशियों का, पशुओं का नुकसान हुआ, तो प्रशासन और सरकार की तरफ से मदद के नाम पर एक बोतल पानी की लोगों को दी नहीं गई। ऐसे समय में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर निकले, जान का जोखिम लिया लोगों की मदद। एक सवाल पैदा होता है कि सरकार जिसका फर्ज जो बनाई लोगों की मदद करने के लिए थी, उसने वहां लोगों की मदद की क्यों? जो सरकार ड्रोन के माध्यम से, जब किसान अपने धान के अवशेष, जिनको पराली जलाना बोलते हैं, पराली कोई किसान नहीं जलाता, पराली तो बड़ी कीमती चीज है, जरूरत हमें होती है। ड्रोन के माध्यम से कहते हैं कि धुआं देखकर चालान काट देंगे। वो ड्रोन जब अंबाला डूब रहा था, लोग डूब रहे थे बाढ़ से, उस समय वो ड्रोन सरकार का कहां था? तो किसानों ने एक निर्णय लिया कि खट्टर, दुष्यंत या भगवंत मान चंडीगढ़ के मैलों में कुंभकर्णी नींद सो गए, वो सुध नहीं ले रहे, लोगों की सोच नहीं रहे, चलो हम ही चलते हैं। चंडीगढ़ कोई अफगानिस्तान में थोड़ी है, हरियाणा पंजाब 2 प्रदेशों की राजधानी है, वहां जाएंगे, अपनी बात बताए आएंगे। जब किसानों ने वहां जाने का निर्णय लिया तो हरियाणा और पंजाब की पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और आप सब जानते हैं 22 अगस्त को जाना था, 21 अगस्त को ज्यादातर किसान नेताओं और अगवा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में जब किसान साथी जा रहे थे तो एक साथी अंबाला का रविंदर था, उसकी टांग कट गई, उसने अपनी टांग गंवा दी, जोर जबरदस्ती, जुल्म प्रशासन और पुलिस के कारण। उसको इंसाफ दिलाने के लिए किसान इंसाफ महापंचायत का 5 सितंबर को अंबाला की अनाज मंडी में आयोजन किया जा रहा है। आप सब साथियों से आग्रह करने कि वो साथी हमारे और आपके लिए, हक अधिकार के लिए, खेती किसानी को बचाने के लिए, कुंभकर्णी नींद सोई हुई सरकार को जगाने के लिए चंडीगढ़ जाना चाहता था, उसने हमारे और आपके लिए अपनी टांग गंवाई। उस साथी के साथ खड़ा होना आपका और हमारा फर्ज बनता है। ये आपको संदेश देने के लिए आज आपके बीच में आए। सरकार का तो काम आपस में लोगों को लड़वाने से चल जाता है। जब जनता आपस में लड़ती है तो शासक राजा जो भी होता है वो चैन की नींद सोता है। जब जनता आपस में लड़ती नहीं, भाईचारा होता है, तो सरकार, सत्ता व्यवस्था या नेताओं से जवाब लोग मांगते हैं। बस यही संदेश आपके बीच में देने आए कि जिन्होंने वायदे किए, स्वप्न दिखाए, वोट लूट ली, उनसे जवाब मांगना है कि जो 2014 में कहा था, 19 में कहा था, वो पूरा करो।
किसान कर्ज माफी की अगर बात आए, 25 लाख 50 लाख रुपए का 1 एकड़ किसान का है, उसकी कीमत 1 एकड़ 1 किले की। लोन कितना मिलता है किसान को? 1 लाख 2 लाख। 1 छमाही ना भरना, डिफॉल्टर करके अगली बार कुर्की पे आपका केस लगा देंगे। एसडीएम तहसीलदार से नोटिस आ जाएगा, कोर्ट से आ जाएगा। और वही सरकार, कल परसों तरसों की ताजा खबर है, सबके नाम तो क्या लूं। एक सुभाष चंद्रा है, जीएसएल ग्रुप का मालिक, 5,000 करोड़ रुपए, दोबारा सुनना, 5,000 करोड़ रुपए उसके बट्टे खाते में डालकर माफ करने का काम करती है। मजदूर एक छोटी सी मोटरसाइकिल ले ले किस्तों पर, फाइनेंस कंपनी वाले जीना-दू पर कर देते हैं, एक किस्त लेट हो जाए। हम सरकार से कर्ज माफी, कोई खैरात, कोई भीख नहीं मांगते। ये हमारा आपका किसान मजदूर का हक है कि पूर्ण कर मणिपुर में हिस्सा हुई। मणिपुर के बाद नू में हरियाणा प्रदेश का इतिहास है कि आजादी के बाद कभी हरियाणा प्रदेश में धर्म के नाम पर दंगे नहीं हुए। लेकिन 2023 में ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा प्रदेश के नू में हिंसा भड़क गई। किसान आंदोलन के अनेक फायदों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, उनमें से एक बड़ा फायदा क्या हुआ कि हिंदू सिख का, हिंदू मुसलमान का, किसानों का आपस में भाईचारा बढ़ गया। फसल का मोल, अगर फसल खराब होती है, बीमारी आती है, बाढ़ आती है, तो हमारी जो किसानों की मुसीबतें हैं, मजदूरों की हैं, वो साझी हैं। वो समस्या ये देखकर नहीं आती कि ये मुसलमान है, इसका खेत खराब हो जाएगा, पड़ोस में हिंदू का है, वो रह जाएगा। सैनिक की फसल खराब नहीं होगी, जाट की हो जाएगी, गुज्जर की नहीं होगी, राजपूत की हो जाएगी। हमारी मुसीबतें साझी हैं। और ये किसानों ने समझ लिया किसान आंदोलन के बाद, जिसका परिणाम क्या हुआ कि लाख प्रयासों के बावजूद भी नू में लोग आपस में लड़े नहीं। किसान आंदोलन के बाद जो भाईचारा था, हमारे साथियों ने, किसान आंदोलन के अगुवाओं ने जाके कह दिया हम खड़े हैं साथ। क्या हुआ? वही की वही बात दब गई। समझ गए कि उल्टा पड़ गया भाई, इस बार नहीं काम चले। तो साथियों, भाईचारा बढ़ाना है, बनाकर रखना है, और खेती किसानी के जो मुद्दे हैं उन पर एकजुट होना है। और जिनको वोट देते हैं, कोई भी पार्टी हो, उससे पूछना है क्या करेगा। अब आएंगे आपके पास, कर्ज माफी कर देंगे जी, हम आप खुश हो जाएंगे। अगला सवाल पूछना है कि सरकार बनने के बाद ये कहेगा केवल कोऑपरेटिव बैंकों का करेंगे, केवल 2 एकड़ वाले का करेंगे, 15 साल से डिफॉल्ट रहो तो पैसा मरी गया, केवल उसका करेंगे। भाई पूरी लाइन खत्म करेगा तो बात कर। ये सवाल पूछना हमारा एक मकसद। आप साथियों के 5 सितंबर को उसका मैसेज आपको आ जाएगा। कुछ बातचीत के ऑफर हैं, अगर हो गई सार्थक तो अलग है, नहीं तो 5 सितंबर को अम्बाड़ा अनाज मंडी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता धर्मवीर ढींडसा जी। आज गांव गड़ी बिरान में एक मीटिंग का आयोजन किया गया किसानों के द्वारा, जिसमें मुख्य तौर पर ढींडसा जी पहुंचे थे और लोगों को अपनी बातचीत से रूबरू कराया है। तो जानेंगे कि आज की इस मीटिंग का क्या उद्देश्य था। जी सर। देखिए, हरियाणा प्रदेश की सरकार और पंजाब की सरकार ने किसान, मजदूर और कमेरे की अनदेखी करने का काम उस समय किया जब उनको सबसे ज्यादा सरकार की मदद की, सहायता की जरूरत थी। आप सब जानते हैं, बाढ़ से, ज्यादा बरसात से हरियाणा प्रदेश में किसानों की फसलों का, मकानों का, दुकानों का, ट्यूबवेल का, मवेशियों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। जब सरकार को अपना दुख, दर्द और तकलीफ बताने के लिए हरियाणा प्रदेश का किसान कमेरा चंडीगढ़ जाना चाहता था, तो जोर जबरदस्ती और जुल्म के माध्यम से किसानों की धरपकड़ की गई, उनको अवैध हिरासत में रखा गया। और ऐसे में एक साथी रविंदर सिंह था, एक साथी रविंदर सिंह है जिसने अपनी टांग गंवा दी। उस साथी को इंसाफ के लिए एक किसान इंसाफ महापंचायत अम्बाड़ा शहर की अनाज मंडी में रखी गई। उसको लेकर किसान साथियों के साथ जनसंपर्क किया गया। किसान साथियों के साथ किसानों के लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई। किसान कर्ज माफी पर कि पूर्ण कर्ज माफी किसान और मजदूर का हक है, क्योंकि सरकार के प्रयत्न पूर्वक षड्यंत्र के कारण किसान कर्जमंद हुआ है। चर्चा की गई कि नारायणगढ़ शुगर मिल का जो 42 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, उसके लिए आर पार की लड़ाई की तैयारी किसान करेंगे। चर्चा की गई
कि सत्ता में बैठे लोग वोट के समय बड़े बड़े स्वप्न दिखाते हैं, लेकिन जब किसान को सरकार की उनकी जरूरत होती है तो वो सरकार को सड़कों के माध्यम से चंडीगढ़ प्रदेश की राजधानी या देश की राजधानी में जाने नहीं देते, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने का काम करते हैं। चर्चा की गई कि सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं किसान को, मजदूर को, कमेरे को उसके हक अधिकार के मुद्दों से भटकाने के लिए उनको धर्म, जाति, मजहब के नाम पर लड़ाकर कमजोर करना चाहते हैं। हमें आपस में एकजुट रहना है। धर्म, जाति, मजहब के नाम पर लड़ाने के चाहे लाख प्रयास कोई करे, लेकिन हमें एकजुट रहना है। हमारा भाईचारा और हमारी एकता में ताकत निश्चित तौर पर है। तो जो आपने बताया कि महापंचायत है अंबाला अनाज मंडी में, उसमें क्या बातचीत किस लिए, वो जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे आपकी मांगे थी जो बाढ़ की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, यही है या इसके अलावा जो एक्सीडेंट हुआ, एक इंसिडेंट हुआ है, वो भी एक मुद्दा है? देखिए, जो घटना हुई जिसमें एक किसान साथी ने अपने टांग गंवाई, उसको मुआवजा देने का मुद्दा है, उसके इलाज को खर्च देने का मुद्दा है। और किसान का जो काम है, मजदूर का काम है, वो वजन का काम है, मेहनत का काम है। और एक टांग के अभाव में साथी सही मायनों में खेती का काम कर नहीं पाएगा, उसको नौकरी देने का मुद्दा है। और मुद्दा जो किसानों के लंबित मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर एक विस्तृत चर्चा होनी है और उस साथी को इंसाफ दिलवाना है। इन सब मुद्दों को लेकर किसान पंचायत है, लेकिन मुख्य तौर पर किसानों के मुद्दों के साथ साथ जो किसान साथी है रविंदर सिंह, यह बताना है सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को कि किसान को अकेला न समझे, हम एकजुट हैं। एक का दर्द, एक की तकलीफ, सबका दुख और दर्द तकलीफ है, सबकी साझी है और सब साथी किसान उसके साथ एकजुट है।